गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करुणा पटेल। मेरा जन्म आ चुका है 5th स्टैंडर्ड के साइंस के साथ और आज का मेरे चैप्टर का नाम है बिजी एट वर्क आर इंटरनल ऑर्गन्स। तो चलिए पढ़ाई करते हैं। तो सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे हमारे एक पार्ट के साथ इस वीडियो के, जैसे कि ये जो चैप्टर है हमारा बिजी एट वर्क आर इंटरनल ऑर्गन्स, ये चैप्टर हमें कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे यहाँ से प्रोसेसेस नहीं उसके बाद नहीं, हाँ यहाँ से शुरू करता है। प्रोसेसेस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन go on inside the body continuously with the help of certain organs. Let us learn something about these processes and the organs that carry out them. तो प्रोसेसेस रेस्पिरेशन डाइजेशन की तरह होते रहते हैं हमारे बॉडी में, और हमें बिना अवेयर हुए रेस्पिरेशन होते रहता है। हम सांस लेते रहते हैं हमारे बिना जाने हुए। अगर हम कभी कंसंट्रेट करें ऐसे करके, तभी हमें पता चलता है कि हम सांस ले रहे हैं कि नहीं, वैसे तो वो होता ही रहता है। डाइजेशन भी सेम चीज़ है। खाना खाने के बाद डाइजेशन अपने आप शुरू हो जाता है, जो वॉलंटरी नहीं है। ये प्रोसेस जो होता है, जो ऑर्गन्स कैरी आउट करते हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले रेस्पिरेशन वी नीड एयर, वाटर एंड फूड टू लिव. इट इज़ नेसेसरी फॉर द बॉडी to get continuous supply of oxygen. We get this oxygen from air through breathing. That is why we breathe continuously in our body. These are organs that carry out the work of respiration, reading their names in the diagram on the next page and also their description. तो हमें हवा चाहिए, पानी चाहिए और खाना चाहिए जिंदा रहने के लिए, और हमारे वो बॉडी के लिए नेसेसरी है कि हमें कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिलते रहे। अगर हमें मिलता रहा तो ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर थ्रू ब्रीदिंग, हमें ये ऑक्सीजन एयर से मिलती है ब्रीदिंग के। दैट इज़ वाई वी ब्रीथ कंटिन्यूसली। इसके लिए हम कंटिन्यूसली ब्रीथ करते रहते हैं। और in our body there are organs that carry out the work of respiration. कुछ organs है जो जो organs होते हैं जो ये respiration को वर्कआउट करते हैं, उनके नाम और उनके डायग्राम हमको हमें नेक्स्ट पेज और डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। तो ये देखो, ये है रेस्पिरेशन सिस्टम की पूरी प्रोसेस, जिसमें से हम देख सकते हैं सबसे पहले नोज, फिर विंड पाइप, ट्रिकिया जिसे हम कहते हैं जिसके थ्रू विंड जो है वो जाती है, लंग्स, डायफ्रम। ये सारी चीज़ें हैं जो हमें इस रेस्पिरेशन के डायग्राम में दिख रही है। द डायग्राम अबाउट शोज आर respiration organs. When we inhale, the air from outside goes into the trachea and throughout its branches it divides into lungs. तो हम बाहर से हवा लेते हैं और फिर जो हवा है वो हमारे अंदर जाती है ट्रेचिया के थ्रू, और उसके ब्रांचेस डिवाइड हो जाते हैं हमारे लंग्स में फर्दर और फर्दर छोटे छोटे ब्रांचेस में। एट द एंड लास्ट ब्रांच जो होती है उसमें एयर सैक्स होते हैं, और उसे हम एयर सैक्स बुलाएंगे क्योंकि वो ज़्यादा ईजी होता है। एयर सैक्स जो हर एक ब्रांच के एंड में होता है छोटा सा, उसे एयर सैक कहते हैं। तो इस डायग्राम में हमें क्या दिखता है, नाक से हम हवा लेते हैं, वो हवा लंग्स में जाती है ट्रेचिया के विंड पाइप के थ्रू। उसके बाद विंड पाइप के जो फॉलोइंग ब्रांचेस है वो हमारे लंग्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। वो ब्रांचेस की छोटे ब्रांचेस, वो छोटे ब्रांचेस की भी छोटे ब्रांचेस, उन छोटे ब्रांचेस का जो लास्ट ब्रांच रहता है उसके ऊपर एयर सैक्स होता है, जिसके थ्रू एयर का कन्वर्जन होता है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि वो थ्रोलर एक्टिविटी से जाके एब्डोमिनल एक्टिविटी में जाता है। बिटवीन द थ्रोलर एक्टिविटी एंड द एब्डोमिनल एक्टिविटी देयर इज एन ऑर्गन लाइक फ्लेक्सिबल शीट इज कॉल्ड डायफ्राम। ओके, ये जो डायफ्राम है ये ऑर्गन लाइक फ्लेक्सिबल शीट है। इसे फ्लेक्सिबल क्यों कहते हैं? जब हम सांस लेते हैं बलून की तरह लंग फूल जाता है, तो इसे नीचे जाना पड़ता है, और जब सांस होके छोड़ दी जाती है तभी जो लंग्स है हमारे छोटे हो जाते हैं, तो इससे रिलीफ मिलता है, उसके ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाता है। तो ये बार बार होने से कारण ये फ्लेक्सिबल है, इसलिए वो फ्लेक्सिबल है, और इसलिए हम उसे डायफ्राम कहते हैं। नेक्स्ट, द डायफ्राम मैनेज मूवमेंट. व्हेन द डायफ्राम मूव्स अपवर्ड्स we breathe in and the
इनकमिंग एयर फिल्स द एयर सैक्स इन द लंग्स। जब डायफ्राम ऊपर मूव होता है तभी हम हवा अंदर लेते हैं, और जो डायफ्राम है, जो एयर है, वो एयर सैक्स के अंदर भर जाता है। डायफ्राम जब मूव्स अपवर्ड होता है तभी एयर जो है लंग के अंदर आती है। जब एयर जो है लंग के ऊपर आती है, लंग्स के अंदर आती है, वो एयर आ जाती है, और जब जाती है तभी वो नीचे हो जाता है। तो ये वाइस वर्सा का सीन है दोस्तों। एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमने ह्यूमन में हम करते आ रहे हैं। जैसे हम बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। प्लांट भी वैसे ही करते हैं, पर वो उल्टा करते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और फिर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं उनके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। वरना वो रेस्पिरेशन भी करते हैं जैसे हम करते हैं। वो बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं और अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, when the outside air reaches the air sacs, the oxygen in it passes into thin blood vessels around the airway. With the blood, it flows to all parts of the body. At the same time, the carbon dioxide that also is brought by the blood from all the parts of the body enters the air in the air sacs. When we inhale, the carbon dioxide also is given out through air. तो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वेन्स में होता है, इनप्योर ब्लड में, उससे वो लिया जाता है, उसमें अच्छा ऑक्सीजन डाला जाता है, तो वो प्योर ब्लड बन जाता है। और फिर उसके बाद देखा जाता है कि ये चीज़ हम कर सकते हैं, हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं। यही है वो प्रोसीजर होती है रेस्पिरेशन की। इसलिए दोस्तों हम कहते हैं ये रेस्पिरेशन ऐसे काम करता है कि इन एंड आउट, हवा अंदर लेते हैं, हवा बाहर छोड़ते हैं। तो इस हवा के एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस में बाहर की हवा अंदर आती है, एयर सैक्स में फिल होती है, एयर सैक्स फिर उसे ब्लड वेसल में फ्लो करता है। ब्लड वेसल से जो हवा होती है वो पूरे बॉडी में फ्लो होती है। फिर एट द सेम टाइम जो हवा जो हो चुकी है यूज़, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड वही सेम चीज़ वेन से ब्लड जाता है हमारे बॉडी में पूरा जो वेन्स में जो था कार्बन डाइऑक्साइड, वो वापस यहाँ पे एयर सैक्स में आके रहता है। एयर सैक्स उसे वापस बाहर देती है नोज के थ्रू। एक्सेल करके देखो आप कभी, आपको ये रियलाइज होगा ये कैसे काम करता है, एयर सैक्स के थ्रू कैसे हवा बाहर आती है। तो आज के लिए बस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, और तब तक के लिए गुड बाय।